हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। समविभवी तल क्या है, आंसर में लिखिएगा किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित वह काल्पनिक सतह। किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, इसे ही कहेंगे समविभवी तल। इतना याद रखिएगा, सिंपल वे में लिखे हैं तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय लिखें। ये क्वेश्चन तो शेयर है, 2 नंबर में पूछे भी करेगा, ठीक है। गॉस का प्रमेय लिखना है तो देखिए आंसर लिखिएगा गॉस के प्रमेय के अनुसार। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से, ये बंद सतह हो गया, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के भीतर, इस बंद सतह के भीतर उपस्थित इसमें जितना भी आवेश होगा उसका क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। बस जिसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं, तो फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, उसमें ये बंद सतह में उपस्थित आवेश क्यू हो गया और गुना किससे होना चाहिए, गुना हम करेंगे 1/ε0 से, तो वही हो गया फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। सिंपल है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लिखिएगा। एक आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है, जिसे IRMS द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे IRMS द्वारा सूचित किया जाता है, बस लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 नंबर देखिए क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आंसर लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। जैसे आपका देखिए, ये आपकी कोई सतह हो गया, ये धातु का मान लीजिए सतह, इस पर जब प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। सिंपल है, याद कर लीजिएगा। चलिए कोई भी याद कर सकता है, बहुत ही सिंपल वे में लिखे हैं, तो आप सभी जरूर याद कीजिएगा। इसका PDF जो है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें PDF टेलीग्राम से 500 से अधिक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। PDF दे देते हैं, तो आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बीटा किरणें के 2 गुणों को लिखें। बीटा किरण के 2 गुणों को बतलाना है, 2 ही गुण को लिख दीजिएगा, 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें हम 4 गुण बतलाए हैं, तो चार में से जो आपको आसान होता है वो याद कर लीजिएगा। यह किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है वह चुंबकीय क्षेत्र में। तो पहला ये पॉइंट ये हो गया, यह किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। दूसरा है, यह किरण अत्यधिक उच्च वेग से गति करता है। ये बीटा किरण है, यह अत्यधिक क्या करता है, उच्च वेग से गति करता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसकी वेधन क्षमता होती है, बीटा किरण की वेधन क्षमता अल्फा किरण की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है, 100 गुना ज़्यादा होता है अल्फा किरण की अपेक्षा। चौथा पॉइंट है, यह जिस गैस से होकर गुजरती है, यह जिस भी गैस से होकर गुजरती है उसे क्या करती है, उसे आयनीकृत कर देती है। 4 पॉइंट बतलाएं, जो आपको आसान है याद कर सकते हैं। 6 नंबर देखिए, P प्रकार के अर्धचालक को, यानी P प्रकार का अर्धचालक क्या है, आंसर में लिखिएगा। जब 3 संयोजकता वाले पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दी जाती है तो जर्मेनियम एवं सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है। सिंपल, बस देखिए, जब 3 संयोजकता वाले पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दी जाती है तो जर्मेनियम एवं सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार से बने अर्धचालक को P प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। सिंपल है, याद कर लीजिएगा। 7 नंबर देखिए क्या है, आयाम मॉडुलन को समझाइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयाम मॉडुलन क्या है, आंसर लिखिएगा। जब वाहक तरंगों का आयाम मूल सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है तो ऐसे मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। इसमें वाहक तरंग की आकृति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस लिख देना है इतना, 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखिए क्या है,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं से क्या समझते हैं? आंसर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बस इतना ही लिख देना है, यही आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया। ठीक है, 9 नंबर देखिए, बोर सिद्धांत की दो कमियां। बोर साहब थे, इनके सिद्धांत की दो कमियों के बारे में बतलाना है। तो आंसर लिखिएगा, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। ठीक है, यह हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा और परमाणु की व्याख्या करने में यह असमर्थ रहा। पहला ये हो गया पॉइंट। दूसरा देखिए, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को भी सफलतापूर्वक नहीं समझा सका। इस तरह से लिख दीजिएगा, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को भी सही से नहीं समझा सका। ये बोर का दूसरा कमियां हो गया। ऑप्शन दोनों को याद कर लीजिएगा, दो सिद्धांत को। ठीक है, दो कमियां को। अब 10 नंबर देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाइए। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है? आंसर देखिए, जब वर्षा के दिनों जल की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है। जब वर्षा के दिनों में जल की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है, बस इतना याद रखिएगा। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किरण का फैलाव होता है। किरणों का क्या होता है? फैलाव हो जाता है, जिससे 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। अगर पूछेगा इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो इतना से इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखिएगा, किसी इंद्रधनुष में जब प्राप्त होता है तो लाल रंग ऊपर एवं बैंगनी रंग सबसे भीतर हो। लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग सबसे भीतर हो तो इस प्रकार के इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। अब बस अगर पूछेगा द्वितीयक इंद्रधनुष कि उसमें लिखिएगा, फिर इतना तक लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, किसी इंद्रधनुष में लाल रंग नीचे और बैंगनी रंग ऊपर, उल्टा कर देना है। ठीक है, यही आपका द्वितीयक इंद्रधनुष होगा। वो भी हम क्वेश्चन ला देंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखिएगा लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग सबसे भीतर हो तो इस प्रकार के इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? फैक्स से आप क्या समझते हैं? फैक्स, आंसर लिखिएगा, फैक्स का पूरा नाम हुआ फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। इसका काम क्या हुआ? देखिए, यह एक मशीन द्वारा डॉक्यूमेंट को दूसरे मशीन में भेजना ही फैक्स कहलाएगा। ठीक है, इतना लिख देना, हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिए, इसका PDF दे देते हैं अभी टेलीग्राम पर, आप सभी वहाँ से याद कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।